कौन लिख रहा कंगना रनौत के लिए बयानों की स्क्रिप्ट? क्यों चाहती हैं कृषि कानून फिर से लागू हो? कंगना का बयान बीजेपी के लिए कितना नफा कितना नुकसान? सुनिए पीपल समाचार के ग्रुप एडिटर मनीष दीक्षित का आकलन। हिमाचल की मंडी सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में हैं। कंगना ने 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए दोबारा से लागू करने की मांग की है। कंगना ने कहा है कि किसानों को खुद इन कानूनों को वापस लाने की मांग सरकार से करनी चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार को 14 महीने के बाद नवंबर 2021 में किसान आंदोलन के बाद ये कानून वापस लेने पड़े थे। आइए पीपल समाचार के ग्रुप एडिटर मनीष दीक्षित जी से जानते हैं कंगना के इस बयान का भाजपा पर कितना असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में है। इस बार उन्होंने ऐसी मांग कर दी है जिसने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि जो कृषि कानून लाए गए थे उन्हें फिर से वापस लाना चाहिए। इस बारे में हम बात करेंगे पीपल समाचार के स्टेट हेड श्री मनीष दीक्षित जी के साथ कि कंगना के इस बयान का हरियाणा के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, किसान जो हैं ऑलरेडी भाजपा के खिलाफ जब से ये मामला हुआ है पिछले 3-4 साल से अपन देख रहे हैं कि वो दिल्ली में सब प्रदर्शन चल रहा है। उनका 3-4 बार कोशिशें हुई, सरकार ने प्रयास किए बट वो नहीं हुआ, फिर वो वापस हो गए कानून। और कंगना ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो किसान आंदोलन है उसको लेकर ऐसी टिप्पणियां की थी जिसमें पूरे देश में रिएक्शन हुआ था कि किसान आंदोलन की जगह पर क्या क्या हुआ, ऐसा उन्होंने अपने बयानों में बोला था। तो मुझे लगता है कि क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है और उस समय कंगना द्वारा ये बयान दिया जाना ये किसानों के जो पुराने ज़ख्म हैं उनको फिर से हरा करेगा और इससे मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी को नुकसान होने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। क्या बीजेपी की तरफ से कंगना को कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही कि इस तरह के विवाद खतरनाक साबित हो सकते हैं? देखिए, कंगना का जो नेचर है जो अपन इतने दिनों से देख रहे हैं वो भस्मासुर वाली प्रकृति की नेता हैं। आप देखिए, जब ये विवाद हुए थे उन्होंने कोई बयान दिया था, उसके बाद बाकायदा उनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने बुलाया, उनको समझाइश दी गई कि आप किसी विवादित मुद्दे पर नहीं बोलेंगी। उसके बाद भी कुछ दिन शांति के बाद वो फिर से उन्होंने विस्फोट कर दिया और ये विस्फोट का समय एक्चुअली थोड़ा सा गलत है। अगर ये चुनाव होने के बाद बोलती तो चल जाता, अब क्योंकि चुनाव अभी वोटिंग हुई नहीं है वहाँ पर, तो ऐसे में मुझे लगता है कि और ये भी है कि बीजेपी हाईकमान को देखना चाहिए कि जो ऐसे बेलगाम सांसद हैं भाजपा के उन पे कैसे लगाम लगाई जाए, क्योंकि अगर हाई कमांड के बोलने के बाद अगर वो अपने बयानों की बयार से अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो क्या यह मान लिया जाए कि कंगना रनौत बीजेपी की सैम पित्रोदा मणिशंकर अय्यर साबित हो रही हैं? वर्तमान सूरत हाल में देखकर तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो इसी ट्रैक पे जा रही हैं। कंगना रनौत ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि उनकी इस बात पर विवाद हो, लेकिन किसानों की समृद्धि में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हालांकि अब कंगना रनौत ने ट्वीट करके माफी मांगी है। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। पीपल्स अपडेट के लिए कैमरामैन तरुण यादव के साथ मैं मनीषा धनवानी। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।